वह लफ्ज़ों की खुशबू थी, वह लहजों की नरमी थी, वह एक ख्वाब थी जो उर्दू शायरी के दामन में रोशन सितारे की तरह चमकी और फिर वक्त के गर्दाब में खो गई। आज हम बात करेंगे उस नाजुक एहसास की जो परवीन शाकिर के नाम से पहचाना जाता है। आइए परवीन शाकिर की नाजुक मगर गहरी जिंदगी के चंद दिलचस्प और अनोखे लम्हात को जानने की एक अदबी और जज्बाती सैर पर निकलते हैं। परवीन शाकिर को किताबों से इश्क था। किताब उनके लिए लफ्ज़ों का जहां, ख्वाबों का रास्ता और हकीकत की रोशन खिड़की थी। कहा जाता है कि अपने बचपन में वह अपनी माँ के जेवरात बेचकर किताबें खरीदा करती थी। सोचिए, एक बच्ची जो जेवरात की चमक के बजाय इल्म के नूर में अपना मुस्तकबिल देखती है, वह कैसे आम हो सकती है। परवीन शाकिर को एक दिन शायरा बनना था। एक दिन वह अपने उस्ताद से बोली, उस्ताद जी, मुझे शायरा बनना है। उस्ताद ने मुस्कुराकर कहा, परवीन, शायरी खून में होती है। तुम्हारे लहजे में शायरी की खुशबू पहले से मौजूद है। शायद तभी से उनके लहजे ने लफ्जों को खुशबू बना दिया। अब आइए उनकी दोस्तों की बात करते हैं। परवीन शाकिर और अहमद फराज की दोस्ती उर्दू अदब की सुनहरी यादगार है। अदबी महफिलों में दोनों अक्सर साथ होते। एक बार परवीन ने कहा, फराज साहब, आपकी शायरी में नरमी है जो आम मर्द शायरों में कम नजर आती है। अहमद फराज मुस्कुराए और बोले, परवीन, तुमने शायरी को औरत की आंख से देखा है, इसलिए तुम्हारी शायरी में मोहब्बत की वह गहराई है जो दिल को छू जाती है। लेकिन उनकी सब दोस्तों में एक अलग मकाम रखती थी मनीषा यूनुस की दोस्ती। दोनों शायरात जब मिलती थीं तो सिर्फ इशार नहीं बल्कि एहसास बांटती। एक मर्तबा परवीन शाकिर ने एक अदबी महफिल में अपनी नई गज़ल सुनाई। जब उनका कलाम खत्म हुआ तो कमरे में खामोशी छा गई। कुछ लम्हे आंखें नम थीं और दिल बोझल। मनीषा यूनुस ने कहा, परवीन, तुम्हारे लफ्ज़ दिल का हाल ऐसे सुनाते हैं जैसे आईना दिल में झांक रहा हो। परवीन शाकिर की जिंदगी का एक अनमोल पहलू उनकी शायरी का असलूब है। उन्होंने मोहब्बत, औरत, दर्द और जिंदगी को नहायत सादगी और नज़ाकत से लफ्ज़ों में ढाला। उनका यह मशहूर शेर देखिए, वह कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, वह कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हरजाई की। ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर की खामोशी को लफ्ज़ों में समो दिए। परवीन शाकिर 25 फरवरी 1952 ईस्वी को कराची में पैदा हुई। इब्तिदा में टीचिंग, बाद में सरकारी मुलाजमत, लेकिन रूह हमेशा शायरी में बसी रही। 1976 ईस्वी में उनकी पहली किताब खुशबू आई जिसने तहलका मचा दिया। फिर सदेबर्ग, खुद कलामी, माह तमाम जैसे शेरी मजमुए उनके कलम से निकलते गए। परवीन शाकिर की एक बड़ी बहन थी जिनका नाम नसरीन बानो था। दोनों बहनों ने बचपन एक साथ गुजारा और करीबी ताल्लुकात रखे। परवीन शाकिर की शादी 1976 ईस्वी में अपने कज़न डॉक्टर नसीर अली से हुई थी। उस शादी से उनका एक बेटा सैयद मुराद अली पैदा हुआ। ताहम ये शादी ज्यादा अरसा कायम न रह सकी और दोनों के दरमियान तलाक हो गई। सैयद मुराद अली परवीन शाकिर के इकलौते बेटे हैं। वह अपनी वालदा की यादों को जिंदा रखते हैं और उनके साथ गहरा जज्बाती ताल्लुक रखते हैं। मुराद अली ने एक ऑस्ट्रेलियाई मॉडल से शादी की है। 26 दिसंबर 1994 ईस्वी को इस्लामाबाद में एक ट्रैफिक हादसे ने उर्दू अदब से यह नायाब मोती हमेशा के लिए छीन लिया। उनकी तदफीन इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में की गई, मगर उनकी शायरी आज भी जिंदा है, किताबों में, इशार में और हमारे दिलों में। परवीन शाकिर चली गईं, लेकिन उनके अल्फाज वक्त के धूल में गुम नहीं हुए। वह हर उस दिल में जिंदा हैं जो मोहब्बत को लफ्जों से समझता है। अगर आपको यह दास्तान पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें और बताएं, क्या आपने भी कभी परवीन शाकिर के इशार में अपना अक्स देखा है? मैं हूं मोहम्मद इकबाल
اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی سوچ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی، ایک نئی سوچ کے ساتھ۔ آداب۔